क्या बोलते थे, रिलेशन इन अ सेट, यहां से शुरू किया था बेटा, रिलेशन इन अ सेट। इसमें हमने देखा था, पहला क्या देखा था, आइडेंटिटी रिलेशन, क्लियर है, आइडेंटिटी रिलेशन ये हम लोग का हो चुका है। दूसरा हमने देखा कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये भी हम लोग का क्लियर है। ये भी हो गया ना। तीसरा हमने देखा कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ये हमने क्लियर कर लिया था कल तक की पढ़ाई में ना। तो हमारे लिए जो है सो डिस्कशन कल लास्ट जब कर रहे थे उस समय डिस्कशन था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूफ करना हो, किसी जगह पर दिखाना हो, चेक करना हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे क्या करेंगे। मतलब सपोज करिए छोटा सा सेट दिया हुआ है, फाइनाइट सेट है, बहुत ही छोटा सा, 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, रिलेशन जो दिया रहेगा उस रिलेशन को बना के चेक कर सकते हो। यदि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ एसोसिएट है, यानी प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, तो रिलेशन कौन सा रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और यदि जितने पेयर्स हैं उसके इनवर्स पेयर्स भी हो, मतलब 1 2 से रिलेटेड हो तो 2 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। यदि ऐसा मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन हो सकता है कि सेट जो है सो इनफाइनाइट सेट हो, बहुत बड़ा सेट हो जिसको लिस्ट करना संभव नहीं हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं, तब लिस्ट करके चेक तो नहीं कर सकते हैं, तो लिस्ट करके चेक नहीं कर सकते हैं तो कैसे करेंगे भाई, तब कैसे बताएंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। तो जैसे कि एग्जांपल में देते हैं कि x is related to y, this implies x plus y equals 4। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल देते हैं, x is related to y, this implies x is less than equal to y। ठीक है, तो क्या होगा कि गौर करके देखिए, हमको रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है, एक्स आर एक्स होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें होना चाहिए, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन में होना चाहिए, यानी वो आइडेंटिटी रिलेशन का क्या होना चाहिए, सुपरसेट होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। यही पढ़े हैं। तो बताइए ये इस तरह से फॉर्मूलेशन में देखें तो क्या कर सकते हैं, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ हो, क्या होना चाहिए, एक्स का रिलेशन एक्स के साथ हो, यानी एक्स और एक्स खुद के साथ रिलेशन कर लेता है। गौर करके देखिए, जब ये जो रूल दिया हुआ है, ये जो रूल है आपका, इसमें यदि एक्स यहाँ रिलेशन का देखिए, एक्स इधर है वाई इधर है, इसमें भी ऑर्डर उसी ऑर्डर लीजिए, एक्स वाई से जुड़ा हुआ है, यदि एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, वाई एक्स से जुड़ेगा तो वाई प्लस एक्स बराबर 4 होना चाहिए ना। इसका मतलब होता है कि यदि ये रूल को सेटिस्फाई करता है, जो भी पेयर सेटिस्फाई करता है वो जुड़े होते हैं। एक्स के जगह पर मान लिया 1 रखते हैं और वाई के जगह पर 3 रखते हैं, तो 1 + 3 4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 + 3 4 हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 1 का 3 के साथ रिलेशन है। उसी तरह 2 + 2 बराबर 4 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 2 इज रिलेटेड टू 2, इसका मतलब ये होगा जो इस रूल को सेटिस्फाई करेगा वो रिलेटेड होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो है क्या हमारे पास कि इसमें जो है, क्या हम y के जगह x रखेंगे, y के जगह x रख देंगे, यानी हमको देखना है कि x आर x सेटिस्फाई हो रहा है, ये आ रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए, x + x बराबर 4 होना चाहिए ना, y के जगह तो x + x = 4 होना चाहिए। क्या बताइए हमारे पास सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है,
हम सेट ऑफ रियल नंबर पर बात कर रहे हैं। देखो रियल नंबर बताने की आर आर दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो जब भी रियल नंबर का सेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, डबल लाइन करके ऐसे कर देंगे, समझ लीजिएगा ये रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। पूरा रियल लिखना भी नहीं पड़ेगा, और रिलेशन में सीधा आर लिख दे तो रिलेशन हो जाए। ये डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल रहे हैं, कोई स्पेशल रूल नहीं है कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। हम आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, जिससे कि हमको कहीं कंफ्यूजन न हो जाए, आर कौन सा है, रियल नंबर कौन सा है, रिलेशन कौन सा है और रियल नंबर कौन सा है। तो रियल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डबल कर दिया करेंगे तो समझिएगा कि रियल सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। चलिए तो बताइए हमारे पास सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में x प्लस एक्स बराबर 4 क्या सभी एलिमेंट के लिए लागू होता है? 1 प्लस 1 4 है, नहीं है। 2 प्लस 2 4 है, लेकिन 3 प्लस 3 4 है, नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये रूल वैलिड नहीं है। क्या होता है, दिस इज x प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 4 होगा, एक्सेप्ट यदि x को 2 को छोड़ दे, एक्सेप्ट यदि 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी वैल्यू के लिए जो है ये हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब x x के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिलेशन का मतलब जब तक रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक वो रिलेटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो क्या करना है, उस रूल में x y के जगह x रख दीजिए, उस रूल में y के जगह x रख दीजिए। देखिए कि जो सेट दिया है उसके उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए रूल लागू होता है। यदि होता है तो रिफ्लेक्सिव है, और नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए दूसरा में देखते हैं, इसमें क्या रूल दिया है। इसमें रूल दिया है जब x y के बराबर हो जाए, रूल दिया हुआ है कि जब x y के बराबर हो जाए, इसमें दिया है कि x y के बराबर हो जाए या x y से छोटा हो, दोनों केस में जुड़ेगा। x y के बराबर है तब भी रिलेटेड होगा, और x y से छोटा है तब भी रिलेशन बनेगा। तो यदि हम दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रिलेशन हो जाता है। तो बताइए इसमें यदि हम x बराबर x रखें, y के जगह x रखें, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कोई भी नंबर खुद के बराबर तो होगा ही ना, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद, तो ये कोई नंबर खुद के रियल नंबर है, कोई भी नंबर खुद के बराबर है, यानी x x का रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ x x का रिलेशन जितना भी एलिमेंट है खुद के साथ तो जुड़ ही जाएगा, एक्स्ट्रा है तो है। क्योंकि क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी होना ही चाहिए, उसके अलावा भी हो सकता है, बताए थे ना। तो उसके अलावा ये अलावा एक्स्ट्रा वाला हो गया, लेकिन उतना एलिमेंट जितना हमको उस सेट में होगा उतना का तो पेयर खुद के साथ बन ही जाएगा। नहीं समझे? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए समझ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं, पेंसिल सबको क्या हो गया मीनाक्षी का। एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए कि मतलब 1 छोटा सेट ले लेते हैं, 2 3 4 ये ले लिया। तो गौर करिए ये सेट A बराबर इतना ले लिया, तो बताइए R बराबर इस रूल के हिसाब से क्या बनाइएगा। 1 1 तो आएगा ही, फिर 1 2 भी आएगा, फिर क्या होगा 1 3 भी आएगा, फिर 1 4 भी आएगा। अब 2 का देखिए, 2 का 1 के साथ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यदि 2 का 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2 इज लेस देन 1 है, नहीं है, इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए नहीं होगा। लेकिन 2 2 तो आ जाएगा, फिर 2 3 भी आ जाएगा, 2 4 भी आ जाएगा, फिर क्या होगा 3 3 आ जाएगा, 3 4 भी आ जाएगा, उसके बाद 4 4 आ जाएगा। तो गौर करो कि ये रिलेशन में जो है प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है कि नहीं है। तो प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है, इसलिए ये एलिमेंट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, देखिए तो चारों खुद के साथ पेयर है, यस। बाकी कितना है क्या है उसे कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम इतना होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, दाएं बाएं एक समान, आर आर इनवर्स के बराबर हो जाए, दाएं बाएं एक समान, यानी एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो अभी जो हम रूल लिए थे, यानी गौर करके देखिए, x इज रिलेटेड टू y दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स कितना है
4 लिए थे ना, 4 लिए थे। अब देखिए y इज रिलेटेड टू x यदि करेंगे तो ये आ गया, यदि x इज रिलेटेड टू y है, y इज रिलेटेड टू x आ गया तो क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक हो गया। यानी यहाँ इसका मतलब हो गया x y से रिलेटेड, इसका मतलब y x से। तो ये यदि ये मिल जाता है इस रिलेशन में, ये चीज सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, x की जगह y आना चाहिए, y की जगह x आना चाहिए। तो गौर करके देखिए y के इस रिलेशन में हम x प्लस y बराबर यदि 4 दिया है, यदि हम इसको इधर इंटरचेंज कर दे, इसको इधर इंटरचेंज कर दे, तो y प्लस x बराबर क्या होगा, 4 ये होगा, क्या अलग हो जाएगा, 4 ही होगा, कम्यूटेटिव होता है तो 4 ही होगा। तो x प्लस वाई बराबर 4 था तो x y से जुड़ा था, तो y प्लस x बराबर 4 हुआ तो क्या हो गया, तो y x से जुड़ गया, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब चलिए इसमें देखिए दूसरा जो होता है x इज लेस देन इक्वल टू y। अब इसमें दो बातें हैं, x बराबर y है तो यहाँ देखिए y बराबर x तो हो जाएगा। इस पेयर ये पेयर के सिर्फ इतना ही पेयर रहता तब तो उल्टा मिल रहा है ना। लेकिन यदि x लेस देन y है तो यदि इसको इधर करें तो y इधर करे और x इधर करे तो क्या हो जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा ना, ये रिलेशन बन जाएगा। तो क्या सेम बना, नहीं बना। इसका मतलब y इज नॉट रिलेटेड टू x। ठीक है, वैसे याद रखिए जब आपको फेल करना हो किसी रिलेशन को तो कोई एग्जांपल खोज के डाल दीजिएगा, न्यूमेरिकल एग्जांपल जो सेटिस्फाई नहीं करता हो। हाँ, प्रूफ करना हो तब आर्बिट्रिकली प्रूफ करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करेगा वो रूल तभी जाकर रिलेशन वैलिड होगा। अब फेल के लिए कहीं एक जगह फेल हो गया, जैसे आप एग्जाम में एग्जाम देते हो, आप एग्जाम देते हो तो आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो तो 5 में पास करते हो तो भी पास माना जाता है। एक में फेल कर गए तो फेल, एक में करे चाहे 2 में करे, फेल होने के लिए एक ही काफी है। तो वही चीज यहां भी करेंगे, हटा दें। चलिए आज हम तीसरा रिलेशन देख रहे हैं, ट्रांजिटिव। थर्ड रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। आज का रिलेशन टॉपिक ट्रांजिटिव रिलेशन, ये लास्ट टॉपिक है बोर्ड के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई से जुड़ा होना चाहिए, एक्स वाई से जुड़ा है और वाई जेड से जुड़ा है। इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड, दिस इंप्लाइज एक्स इज रिलेटेड टू जेड। मतलब समझो क्या कर रहा है, एक्स वाई का पेयर हो उसमें एंड वाई जेड का पेयर हो तो एक्स जेड का भी पेयर होना चाहिए उसमें एक्स जेड का भी पेयर होना चाहिए। तो यदि इसको हम लोग देखें दूसरे तरीके से, अभी आप पढ़ाए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन जब पढ़िएगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा ठीक से। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, दो रिलेशन कंपोज होता है, जैसे हम इनसे रिलेटेड हैं और ये उनसे रिलेटेड हैं और हम दोनों के बीच इनको पकड़ के जो हम दोनों के बीच में इनको भाया मीडिया बना के जो, जैसे सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं, आप अपने मम्मी से रिलेटेड हैं, अब मम्मी अपने पापा से रिलेटेड है, तो आप जो है वो आपके लिए नाना हुए। तो नाना हुए गौर की, इसमें मम्मी का जो है योगदान है कि नहीं, मम्मी नहीं रहेगी तो आपके नाना बढ़ेंगे वो। तो मतलब लेकिन क्या जहां बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं कि ये मेरे मम्मी के पापा जी है, सीधा डायरेक्ट बोलते हैं मेरे नाना है। एक वर्ड बन गया, यानी दो रिलेशन कंपोज हुआ है यहाँ, गौर कर रहे हैं। पहला रिलेशन एक हो गया आपके और मम्मी का रिलेशन, और दूसरा रिलेशन हो गया मम्मी और उनके पापा का रिलेशन। एक जगह जो है एक्स आप हो गए, वह आपकी मम्मी हो गई और जेड आपके नाना जी हो गए। गौर करिए, तो एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स इज सन ऑफ वाई या डॉटर ऑफ वाई जो भी है, या वाई से देखें तो वाई इज मदर ऑफ एक्स। तो यहां हो गया एक्स इज रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज वाई इज मदर ऑफ एक्स, है ना। और यहां देखिए वाई जेड में रिलेशन है तो क्या हो गया,
तो जेड इज फादर ऑफ वाई। अब एक्स जेड में डायरेक्ट रिलेशन देखो क्या बन रहा है, नाना का, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो यदि एक्स जेड में डायरेक्ट देखें तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, जेड बराबर फादर ऑफ मदर ऑफ एक्स। एक्चुअली तो ये नाम है। यदि इस रिलेशन को हम R1 मान लें और इस रिलेशन को R2 मान लें, गौर करें, दो अलग अलग रिलेशन है ना, तो इस रिलेशन को तो क्या हो जाएगा, R2 ऑफ के लिए O लिखेंगे R1, तो ये हो जाएगा R, ये कंपोजिशन होता है जिसको हम दो फंक्शन को कंपोज करते हैं, तो RO R1O R2 R2O R1 लिखते हैं। तो ये हम आगे जाके समझेंगे, ठीक है, अभी फंक्शन में ठीक से समझेगा, आगे जाकर कंपोजिशन और फंक्शन बताएंगे। अभी तात्कालिक समझ लीजिए कि यदि चुरो उसको हटाओ, उस साइड को सेट करो, आर ओ आर सबसेट होना चाहिए आर का, इसके लिए कंडीशन ये है, कंडीशन हम लिख देते हैं आर ओ आर क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए आर का। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। तीन एलिमेंट्स है, तीन, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ एक रिलेशन बना रहा है जिस एक पर्टिकुलर रूल से जुड़ रहा है, दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेशन बन रहा है और रूल से जुड़ रहा है, पर्टिकुलर रूल। कौन सा रूल होना चाहिए, जो पहला दूसरा से जिस रूल से जुड़ा है उसी रूल से दूसरा तीसरा से जुड़ा होना चाहिए। जैसे फ्रेंडशिप, पहला दूसरे का फ्रेंड है और दूसरा भी तीसरे का फ्रेंड है, समझ रहे बात को, ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है, तो ए से बी में कैसा रिलेशन हुआ, फ्रेंडशिप, बी से सी में कौन सा रिलेशन हुआ, फ्रेंडशिप। अब यदि ए से सी में भी फ्रेंडशिप हो, कर रहे हैं, यदि ए से सी में भी फ्रेंडशिप हो तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आया क्या कहे हैं, ए जिस ए बी, एक एलिमेंट ए है जो दूसरे एलिमेंट बी से जुड़ा हुआ है एक रूल के साथ, अब बी जो है उसी रूल के साथ तीसरे से जुड़ा हुआ है, तो यदि ए बी से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा है तो ए सी का भी रिलेशन होना चाहिए, वही रूल के साथ कनेक्शन होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और यदि ऐसा नहीं होता तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर देख लीजिए, एक्स वाई से जुड़ा हुआ एक रूल के साथ, यदि एक्स वाई से जुड़ा हुआ है और वाई जेड से जुड़ा हुआ, सेम रूल, रूल अलग नहीं होना चाहिए, एक्स वाई से जिस रूल से जुड़ा है उसी रूल से यदि वाई जेड से जुड़ा है, ये दो हो गए, एक्स वाई से जुड़ गया, वाई जेड से जुड़ गया, और एक्स जेड में भी वही रूल काम कर रहा है, एक्स जेड का भी रिलेशन उसी रूल के थ्रू होता है, सेम रिलेशन बन रहा है, तो देन दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यानी पेयर के रूप में देखना चाहे तो क्या होगा, देखो ये लिखे हैं पेयर के रूप में एक्स वाई का पेयर है, देखो ये जिस पर ये खत्म हो रहा है ये पेयर का सेकेंड एंट्री जो है इस पेयर का फर्स्ट एंट्री है, बरकरार है। यानी एक्स किससे जुड़ा हुआ है, वाई से जुड़ा हुआ है, और वाई किससे जुड़ा हुआ है, जेड से जुड़ा हुआ है, एक्स जेड का होना चाहिए रिलेशन। यदि ऐसा होता है तो क्या करोगे आप, ट्रांजिटिव प्रूफ करने वक्त क्या करोगे, देखोगे ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो क्या करोगे, सबसे पहले पेयर देखोगे कि एक पेयर किस पर खत्म हो रहा है, ये किस पर खत्म हो रहा है, वाई पर, और इससे स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर कौन सा है, तो ये है तो इससे स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर ये है, तो इसके सेकंड एंट्री इसके फर्स्ट एंट्री को हटा दीजिए और इसके जो है फर्स्ट एंट्री इसके सेकंड एंट्री का एक पेयर बनाइए, क्या बनेगा, एक्स जेड। देखना है एक्स जेड है या नहीं है, यदि एक्स जेड भी है उसमें तो रिलेशन ट्रांजिटिव है, और यदि नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए दिखाते एग्जांपल, लिख लिए ये सब, जैसे देखिए a इक्वल्स देते हैं 1 2 3 और r इक्वल्स देते हैं 1 2 2 3 और 1 3। तीन ही एलिमेंट लेते हैं, गौर करिए, ये जो है 2 पर खत्म हो रहा है, ये पेयर किस पर खत्म हो रहा है, 2 पर, और ये पेयर किस पर स्टार्ट हो रहा है, 2 पर, तो ये पेयर 2 पर, इस दोनों को हटा के कौन सा पेयर बनेगा, 1 3, क्या है इस सेट में
है ना, तो है। और देखिए तो कोई दूसरा एलिमेंट है जो जिस पर खत्म हो रहा चालू हो रहा है, नहीं है, तो नहीं है, तो बस वही देखना है, जब जिस पर खत्म हो रहा हो उससे स्टार्ट होने वाला दूसरा पेयर कोई मिल रहा हो तो पहला तीसरा का पेयर भी उसमें होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और दिखा देते हैं। दूसरा एग्जांपल पहला लेते हैं, सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, लाइंस इन एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, कह रहा है कि एक लाइन L1 जो है रिलेटेड है L2 से यदि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पहला एग्जांपल। दूसरा देते हैं, L1 जो है L1 रिलेटेड है L2 से यदि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, अभी हम लोग सिर्फ ट्रांजिटिव पर डिस्कशन कर रहे हैं, बाद में देखेंगे कि तीनों रिलेशन पर डिस्कशन करेंगे। जब देखिए अभी हम क्या क्या इंडिविजुअली पर है, रिफ्लेक्सिव पर है, सिमेट्रिक पर है, अभी ट्रांजिटिव पर है। कोई एक रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन यही है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो इसलिए हम इंडिविजुअली तीनों को पढ़ते हैं। अब देखिए इस रिलेशन को सोचिए कि बताइए आप कि हम इसमें इसको प्रूफ करने के लिए तीन एलिमेंट पकड़ते हैं, L1, L2 और L3, ठीक है। तीन एलिमेंट उठाते हैं और मान लेते हैं कि L1 L2 से कनेक्टेड है। L1 L2 से कनेक्टेड है तो L1 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा L2 का। एंड दूसरा किसको मान लेते हैं कि L2 L3 से कनेक्टेड है, यानी रिलेटेड है। इसका मतलब L2 पैरेलल हो जाएगा L3 के, होगा ना। तीन एलिमेंट उठाते हैं, L1 L2 को जोड़ लेते हैं, यानी L1 L2 से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, L1 L2 के पैरेलल है। L2 L3 से रिलेटेड है, इसका क्या मतलब हो गया, L2 L3 के पैरेलल है। तो 1 और 2 को देख के बताइए, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 पैरेलल होगा, होगा ही। पहला लाइन दूसरा का पैरेलल है, दूसरा लाइन तीसरे का पैरेलल है, तो पहला तीसरा पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 L1 is parallel to L3, this is L3, L1 is parallel to L3, this implies कितना हो गया, L1 is related to L3, हो गया। तो L1 L2 का रिलेशन था और L2 L3 का रिलेशन था, तो L1 L2 का रिलेशन था, L2 L3 का रिलेशन था, तो L1 L3 का भी रिलेशन हो गया। तो कौन सा रिलेशन हुआ, ये ट्रांजिटिव। समझ रहे हैं, सेम रूल काम किया। अच्छा, इसको देख के दूसरा क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे अभी का। तो दूसरा क्या था, परपेंडिकुलरिटी का। तो बताइए L1 L2 से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 L3 से जुड़ेगा तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो बताइए L1 L3 परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर। चलो देखो, पहला लाइन ये हो गया L1, पहला लाइन हो गया ये L1, और ये हो गया इस पर परपेंडिकुलर लाइन हो गया दूसरा L2, इस पर परपेंडिकुलर लाइन हो गया तीसरा L3। अब बताइए L1 L3 में क्या रिलेशन हुआ, परपेंडिकुलर तो नहीं रहा, क्या। तो L1 L2 जो है सो L1 L2 पर परपेंडिकुलर था, L2 L3 पर परपेंडिकुलर था, लेकिन L1 L3 पर परपेंडिकुलर नहीं रहा। तो L1 L2 का रिलेशन तो बना और L2 L3 का भी रिलेशन बना, लेकिन L1 L3 का रिलेशन नहीं बना। यहां देख रहे, यदि L1 L2 से रिलेटेड होता है और L2 L3 से रिलेटेड होता है तो L1 L3 से रिलेटेड नहीं होता है। तो यानी हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास L1 L2 का पेयर जो है सो मिल रहा है, ये भी है, ये R से बिलोंग कर रहा है, और L2 L3 यदि R से बिलोंग कर रहा है, L2 L3 R से बिलोंग कर रहा है, तो बट L1 L3 R से बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि उस रूल को, परपेंडिकुलरिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव।
ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। वो है। चलिए फिर देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, कह रहा है कि दो ट्रायंगल का आपस में रिलेशन होगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आपस में रिलेटेड होगा यदि इफ ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? सोच के देखिए, 3 एलिमेंट दिमाग में लाइए और 3 में पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से जोड़ दीजिए। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का कॉन्ग्रुएंट है, मान लिए ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 का कॉन्ग्रुएंट होगा? होगा, तो ट्रांजिटिव है। क्या देखना, जब भी ट्रांजिटिव प्रूव करना 3 एलिमेंट कंसीडर कर दो, पहला को दूसरे से जोड़ दो, दूसरा को तीसरे से जोड़ दो। अब देखो कि पहला दूसरा सेम रूल के साथ, पहला से दूसरा जुड़ गया, दूसरा से तीसरा जुड़ गया। आज यदि रूल ही एग्जिस्ट नहीं करता हो तो ऑलरेडी कंसीडर्ड एज ट्रांजिटिव, वो बताएंगे आगे जाके। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया, ठीक है, आगे जाके दिखाएंगे। अब वहां एक्स वाई का वाइफ होगा तो वाई जेड का वाइफ पॉसिबल नहीं है भाई, है। तो फिर तो यहां हमको रूल ऐसा हो कि पॉसिबल भी होना चाहिए, भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मान लीजिए एक्स वाई का वाइफ है, वाई जेड का वाइफ है, तो गलती मान लेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी को भी ध्यान रखना है। तो क्या करना है, गौर करके देखिए, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3, तो सिमिलरिटी का रिलेशन तो बैठेगा। ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 का कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड का क्या होगा? भाई ही होगा। एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो एक्स जेड का भाई होगा। ये रिलेशन कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। एक्स इज फादर ऑफ वाई, बताइए होगा? एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का क्या होगा? हाँ, ग्रैंड फादर हो जाएंगे। तो फिर ऑब्वियस है कि रिलेशन सेम रिलेशन नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं? एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स वाई बंगाली टोला में रह रहा है और वाई जेड भी बंगाली टोला में रह रहा है, तो एक्स जेड का पेयर कहाँ रह रहा है? बंगाली टोला में रह रहा, तो हो जाएगा, समझ रहे हैं? एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई, होगा कि नहीं होगा? एक्स वाई का फ्रेंड है और वाई जेड का फ्रेंड है, तो एक्स जेड का फ्रेंड है, कंपलसरी है क्या? नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तुम प्रणव के दोस्त हो, अब प्रणव किसी ऐसे लड़के का नाम लो जिसको जानता भी नहीं हो, तो ये मान लो कि तुम इसका दोस्त हो, प्रणव जो है किसी एक्स का दोस्त है, तुम एक्स को जानते भी, तुम्हारे दोनों के बीच दोस्ती तो नहीं है, तो इसका तुम्हारे साथ रिलेशन है, इसका दूसरे के साथ रिलेशन है। ये जरूरी नहीं है कि रिलेशन हो ही, यदि होता है तो रिलेशनशिप में ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग, तो हमको क्या करना है कि जब भी हमको ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा तो 3 आर्बिट्री एलिमेंट उठाएंगे। देखो आप फिर से देख लो, एक बार समरी बताते हैं। समरी कहता है कि जब हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो तो हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो तो एक एलिमेंट चुन लेंगे सेट से और शो कर देंगे, एक एलिमेंट लेंगे और शो करना है, शो कर दो, क्या शो कर दो? वो एलिमेंट खुद के साथ जुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, जब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो एक एलिमेंट चुनो और शो कर दो कि वो खुद से जुड़ा हुआ है। जब सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो क्या करोगे? देखो, 2 एलिमेंट चुन लोगे और शो कर दोगे, एक को दूसरे से जोड़ दोगे और देख लोगे उसको कि दूसरा भी पहले से जुड़ा है कि नहीं उस रूल के साथ, यानी एक्स वाई का रिलेशन बना लेंगे, जो रूल दिया होगा उसको ले लेंगे, उसको सिंप्लीफाई को देख करके देखेंगे, इधर उधर करके इंटरचेंज करके रूल के साथ, ऐसे नहीं कि जैसे ही उल्टा दो, तो देखेंगे कि वाई भी एक्स के साथ रिलेटेड है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ट्रांजिटिव करना हो तो क्या करो? 3 एलिमेंट लिख लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ले लो, एक्स को वाई से जोड़ दो, वाई को जेड से जोड़ दो, इसमें से वाई को एलिमिनेट करके एक्स और जेड के बीच में रिलेशन निकालो। यदि एक्स जेड के बीच में रिलेशन बैठ जाता, सेम रिलेशन बैठ जाता, सेम रूल बैठ जाता है, ठीक है, वाई को एलिमिनेट कर दीजिए,
तो एक्स जेड के भी जो सेम रूल बैठ जाता है, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो चलिए अब हमारे पास जो है इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ये कहता है कि कोई रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना होगा तो यू हैव टू प्रूव दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1, कल बना के लाइएगा आप लोग इसमें को, ऐसे है ना, तो बना के लाइएगा। एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए रिलेशन आर इन अ सेट, सेट ए, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, कहां तक है बेटा 13 14 तक है। डिफाइंड एज R equals XY such that ये भी सिंपल सच दैट का ही है, 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। चलिए तो बताना है कि कह रहा डिटरमाइन वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या तीनों है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ तो दिया हुआ फाइनाइट सेट है, 14 एलिमेंट है, रूल दिया हुआ बैठा दो। तो यहाँ इस रूल को देखो क्या दिया है, 3x बराबर y, यानी y इक्वल 3x लिख सकते हैं। तो x के जगह 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, है इसमें है, तो 1 3 का रिलेशन बन गया। 2 रखे तो है बन गया, 3 रखे तो बन गया, 4 रखे तो 12 ये भी बन गया, 5 रखने पर 6 रखने पर नहीं बनेगा, इसके बाद के एलिमेंट नहीं होती, यानी ये रिलेशन ये बना। ठीक है, अब बताइए इस रिलेशन को देख के आप लोग क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 सब आना चाहिए, नहीं है इसमें, आइडेंटिटी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, सिमेट्रिक है, देखिए तो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, जो पेयर उसका इनवर्स भी होना चाहिए, वो भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्या ट्रांजिटिव है, कैसे समझे, यह है ना, इतना हर बारी हाँ 1 3 है और 3 9 है, लेकिन 1 9 इसमें नहीं है, तो 1 3 और 3 9 है, 1 9 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रोकेंगे, कल एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसको हम थोड़ा बदल रहे हैं, सेट को बदल देते हैं। देखिए तब आप यदि आप यहाँ तो आप बना लिए तब ना देख लिए, ऐसा सेट दे जो इनफाइनाइट सेट हो तो सेट बदल देते हैं हम बना देते हैं ए बराबर सेट ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पेयर बनाना तो संभव है नहीं बेटा, यहाँ पेयर बनाना संभव है नहीं। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे, तो देखो भाई कैसे करोगे। यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स 3x क्या दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, y के जगह x रख के सोचेंगे, क्या हम x यहाँ रखेंगे तो x इक्वल टू 3x, क्या ये वैलिड है, नहीं है। कोई भी नंबर अपने तिगुना के बराबर तो नहीं होगा, 0 को छोड़ के, कोई भी नंबर अपने से 3 टाइम्स तो नहीं होगा। तो एज x नॉट इक्वल टू 3x
दिस इंप्लाइज x इज नॉट रिलेटेड टू x। हुआ? यदि x को जीरो के छोड़ के यदि x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो कर दिया ना, तो कोई भी रियल नंबर है तो खुद के तिगुना के बराबर तो होगा नहीं। तो यदि तिगुना कोई नंबर x y से तब जुड़ता है जब x y x का तिगुना होता है, तो x x से तब जुड़ेगा जब x x का तिगुना होगा, तो x x का तिगुना होता नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, x x से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब r इज नॉन रिफ्लेक्सिव। हो गया? चलिए अब देखिए, हम दो एलिमेंट चुन लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स करा लेते हैं रियल नंबर से, ठीक है, सच दैट, और उसको जोड़ लेते हैं, यानी एज एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3x होगा ना। एक्स वाई से जुड़ा हुआ तो y इक्वल टू क्या होगा, 3x, रूल यही दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि 3x बराबर y हो गया ना, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू कितना हो गया, y बाय 3। गौर करिए, सेकेंड एंट्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, तीन है, तो हमको क्या करना है, उल्टा करना है, यानी इस जगह इस साइड किसको लाना है, सेकेंड एंट्री को, यानी x को इधर लाए, x को इधर लाए तो y कितना हो गया, तो y बाय 3। यदि इसको सेकेंड एंट्री मानेंगे तो फर्स्ट एंट्री इसको मानेंगे तो सेकेंड एंट्री y बाय 3 हो गया, 3y के बराबर तो नहीं हुआ। जब ये जो है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 3y, दिस इंप्लाइज y इज नॉट रिलेटेड टू x। दिमाग में पहले सेट करना कि y रिलेटेड टू x के लिए क्या होना चाहिए, दिमाग में पहले सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे x रिलेटेड y है तो y इक्वल टू 3x है, और y रिलेटेड x होगा यदि इस, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y होना चाहिए। तो आप जब तोड़ के लाओगे तो x बराबर 3y आया, नहीं आया, तो इतना आ गया, तो लिख लीजिए दिस इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 3y, x 3y के बराबर नहीं हुआ, इसलिए y x से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, r इज नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ ऐसे ही करना है, लिखना पड़ता है बेटा, समझ रहे हैं। ये 4-5 एलिमेंट वाला सेट दे देगा तो अलग बात है, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर दे दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स दे दिया, रेशनल नंबर दे दिया, तो आप क्या करोगे, आपको लिखना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से बढ़िया से सीखिए। अब ट्रांजिटिव, हाँ, यहाँ नॉट रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। चलिए तीसरा क्या करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बोला था हमने कि 3 एलिमेंट उठा लीजिए, 3 ले लीजिए, एक्स वाई जेड बिलोंग्स करा दीजिए रियल नंबर से, और x को y से जोड़ दीजिए और y को z से जोड़ दीजिए, एंड तो x y से जुड़ा है तो y इक्वल टू 3x, एंड क्या हो जाएगा, y z से जुड़ा है तो z बराबर 3y। तो इसमें से एलिमिनेट करते y को, y का मान यहां रखते हैं, तो z इक्वल टू कितना हो गया 3y, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 3 इंटू कितना 3x, y बराबर 3x रख दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, z इक्वल्स 9x, जबकि आपको xz को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, z इक्वल टू 3x, ऐसा आया है, नहीं आया है, तो दिस इंप्लाइज z इज नॉट इक्वल टू 3x, दिस इंप्लाइज x इज नॉट रिलेटेड टू, हुआ x इज नॉट रिलेटेड टू z, तो क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया, नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। ये हो गया आपका, इस तरह से प्रूफ कर। कल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर और भी कुछ थियरीज है एक्स्ट्रा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन है कुछ बताएंगे, और कल जो है डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन पर ही, ठीक है।
चलिए तो रोक देते हैं।